नमस्कार, चीफ एडिटर मैनुद्दीन खान के साथ आप देख रहे हैं एमटीवी भारत। कल्याण सिंह बाबूजी की पुण्यतिथि पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। अलीगढ़ 21 अगस्त 2025 ताला नगरी अलीगढ़ में आयोजित तृतीय हिंदू गौरव दिवस एवं श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम के उद्घोष से की। उन्होंने कहा कि बाबूजी ने एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर स्वयं को राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। एक शिक्षक संघ कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की उनकी प्रेरणादायक यात्रा रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबूजी ने 1977 में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा तय की। 1990 में कानून व्यवस्था सुधार कर सुशासन की मिसाल पेश की और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राम जन्मभूमि आंदोलन में व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर श्री राम मंदिर का निर्माण प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि बाबूजी ने कभी श्रेय लेने की होड़ में नहीं बल्कि बलिदान की भावना से कार्य किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में सुशासन, सुरक्षा और विकास की जो मजबूत नींव दिख रही है उसकी आधारशिला बाबूजी ने अपने कार्यकाल में रखी थी। डबल इंजन की सरकार उन्हीं आदर्शों पर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि बुलंदशहर में बने मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का नामकरण बाबूजी के नाम पर किया गया है और उनकी भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले की सरकारों में दंगे, अराजकता और दृष्टिकोण का माहौल था, त्योहारों पर रोक लगाई जाती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर संतुष्टिकरण का भाव कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब दंगा और माफिया मुक्त हुआ है। योगी जी ने कहा कि गुलामी के प्रतीकों को समाप्त कर भारत नए गौरव की अनुभूति कर रहा है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर इसका अनुपम उदाहरण है। उन्होंने धारा 370 की समाप्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 144 पुलिस कर्मियों की भर्ती सहित प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है, परंतु जनता उनके मंसूबों को समझ चुकी है। अंत में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाबूजी का जीवन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके दिखाए मार्ग पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संस्मरण किया है। बाबूजी के साथ ही वर्ष 2004 में सांसद के रूप में संसद भवन पहुंचे बाबूजी ने राष्ट्रवाद, समरसतावाद के सिद्धांतों पर सरकार की स्थापना कर जन कल्याण के लिए कार्य किए। वे केवल पिछड़ों के ही नहीं नेता नहीं थे बल्कि पूरे देश की जनता को लेकर साथ चलने वाले थे। बाबूजी के सिद्धांतों को लेकर आज सबका साथ सबके विकास की बुनियाद पर मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कार्य कर रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता कलराज मिश्र ने बाबूजी के साथ संगठन एवं प्रदेश सरकार में किए गए कार्यों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि बाबूजी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदुत्व के पुरोधा के रूप में विख्यात हुए। 1980 में भाजपा की स्थापना के बाद उन्होंने बाबूजी के साथ पार्टी में महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली और बाबूजी को अध्यक्ष के रूप में 1986 में उत्तर प्रदेश कमान सौंपी गई। बाबूजी ने पार्टी स्थापना के पंच निष्ठाओं के साथ ही गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान सभी का उत्थान, महिलाओं को सम्मान और युवाओं का उत्थान का प्रण लेकर कार्य किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री साध्वी उमा भारती ने बाबूजी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि जब वे मात्र 11 वर्ष की थीं तो अलीगढ़ में एक भजन कार्यक्रम में बाबूजी से भेंट हुई। 1977 में जब बाबूजी स्वास्थ्य मंत्री बने तो पत्र के माध्यम से उनकी इसकी सूचना दी। उन्होंने संस्मरण सुनाया कि 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद जब राष्ट्रीय एकता परिषद ने बाबूजी के से प्रश्न किया कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी थी तो बाबूजी साफ शब्दों में जवाब दिया कि मैं राम भक्तों पर गोली कैसे चलवा सकता था।
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाबूजी के चरणों में नमन करते हुए कहा कि आज विपक्षी पार्टियां पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बात पर बांटो और राज्य करो के मूल मंत्र के साथ सत्ता हसियाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को बाबूजी को पद्म विभूषण से सम्मानित करने के लिए धन्यवाद देते हुए भारत रत्न दिए जाने की भी बात रखी। उन्होंने कहा कि जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी किया गया है, अब समय है कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए। बाबूजी के नेतृत्व में पहली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और फिर 2017 से योगी जी ने सरकार का नेतृत्व किया है और पुनः 2027 में भाजपा की सरकार प्रदेश में बनाने के लिए आप सभी के अमूल्य सहयोग की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने बाबूजी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबूजी ने एक शिक्षक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, कार्यकर्ता, स्वास्थ्य मंत्री और राज्यपाल के रूप में अपनी जिम्मेदारियां एवं दायित्वों को बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने न केवल अपने साथ कार्य करने वाले का सदैव सम्मान किया, बल्कि अंत्योदय के प्रेरणा के रूप में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सरकार की विकास योजनाओं की अनुभूति कराई। आज बाबूजी के सिद्धांतों पर ही सनातन धर्म की पताका को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बाबूजी के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि बाबूजी के जीवन का महत्व हम सभी को समझना चाहिए। आज वे हमारे बीच नहीं है, पर फिर भी उनकी विचारधारा अनुकरणीय है। उन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए वह सर्वत्र चर्चा है और देश व प्रदेश की राजनीति में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। पूर्व सांसद एटा एवं कार्यक्रम आयोजक राजवीर सिंह राजू भैया ने सभी अतिथियों एवं अंगतों को बाबूजी कल्याण सिंह जी की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। जो बाबूजी ने चरितार्थ करने का कार्य किया है, उन्होंने प्रदेश में 2 बार दंगा रहित बिना पक्षपात व जातिवाद के सरकार का कुशल संचालन किया है। वे एक विचारधारा है और हम सभी के दिलों में बसते हैं। उन्होंने विवादित ढांचे को ढाया। बाबूजी सनातन के सच्चे नेता हैं। मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने बाबूजी की जीवन शैली, शासन व सत्ता को देखा है। वे सभी जानते हैं कि बाबूजी महान व्यक्तित्व के धनी थे। बाबूजी प्रदेश ही नहीं बल्कि राजनीति के प्रहारी हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण की नीति पर चल रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल्याण सिंह बाबूजी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में दंगे और अराजकता का माहौल था, पर अब नहीं है। ताला नगरी में आयोजित हिंदू गौरव दिवस एवं कल्याण सिंह बाबूजी की चतुर्थी पुण्यतिथि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाबूजी का जीवन त्याग, समर्पण और राष्ट्र निष्ठता का प्रतीक बताया और उन्होंने कहा कि बाबूजी ने मुख्यमंत्री पद छोड़कर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। योगी ने कहा कि आज प्रदेश में सुशासन, सुरक्षा और विकास की जो नींव रखी है वो उनकी आधारशिला बाबूजी ने ही रखी है। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से संवाददाता सईम की रिपोर्ट। पाकिस्तानी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को मतदाता बना करके यहाँ के वंचितों को, यहाँ के पिछड़ों को और भारत के नागरिकों को मतदान करने से वंचित करने की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस दुष्चक्र के खिलाफ आज जब कार्य हो रहा है तो उस कार्यक्रम को व्यवधान पैदा करके इनके द्वारा केवल संसद की कार्रवाई को बल्कि चुनाव आयोग पर भी आक्षेप लगा करके, जुडिशरी पर भी आरोप लगा करके, आक्षेप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं की भी अवमानना करने का विचित्र प्रयास हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज के अवसर पर हम सबके लिए सभी बाबूजी का आदर्श एक नई प्रेरणा, एक आदर्श है। हम सब उससे प्रेरित हों, उनकी प्रेरणा
भारत और भारतीयता के पूरे जीवन भर प्राणपण से जुट करके कार्य किया था। और उसी अभियान के साथ अगर हम सब जुटेंगे तो उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा, भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ी राज्य बनेगा। आज जिस क्षेत्र में यह आयोजन हो रहा है, यह तारा नगरी सफेद बाबू जी की उन्हीं स्मृतियों का तारा करता है, जो स्थानीय उद्यम को प्रोत्साहित करके रोजगार के साथ स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को तरोताजा करता है। यही आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत का आधार बनेगा और उस विकसित भारत के लिए हम सबको प्राणपण से काम करना है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से